हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जो मध्य प्रदेश मैहर ज़िला में जो माँ शारदा का मंदिर है उनका हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली उन्हें माँ शारदा मंदिर में उनका वहाँ पे क्या ऐसा है जो दिव्य शक्ति है वो। तो चलिए मैं आपको उनकी हिस्ट्री बताती हूँ। एक्चुअली ये भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ये उत्तर भारतीय मंदिर आमतौर पर शारदा देवी के रूप से जाना जाता है और वहाँ पर रहने वाले लोग इस मंदिर को मैहर देवी या माँ शारदा मंदिर या मैहर माता मंदिर या मैहर देवी मंदिर और मैहर की शारदा माता कहते हैं। मध्य प्रदेश में मैहर जो है वो देवी मंदिर हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं और देवी देवताओं को समर्पित कई पवित्र स्थलों से युक्त है। भारत परेशान लोगों को भागदौड़ भरे जीवन में बहुप्रतीक्षित राहत प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान की शरण में आने की उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित होकर वे मध्य प्रदेश में मैहर नामक एक जगह में भक्तों में बदल जाते हैं। सतना जिले में स्थित मैहर देवी शक्ति से जुड़ा एक शहर है जिसमें देवी शक्ति के रूप से इनको जाना जाता है। जो शारदा देवी हैं वो त्रिकुट पहाड़ियों पर शारदा देवी और भगवान जो नरसिंह की मूर्ति के दर्शन के लिए पहाड़ी की चोटी पे 1063 सीढ़ियाँ भी तीर्थ यात्रा को धीरज कर विचार करने और चढ़ाई करने से नहीं रोकती हैं। मंदिर पर पहुंचने का दूसरा तरीका जो है वो रोपवे है, आप वहां से भी जा सकते हैं। मंदिर में भगवान बाला गणपति, भगवान मुर्गा और आचार्य श्री शंकर के मंदिर सभी स्थानों पर है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगी। तो जो मतलब यहाँ पे जो महाभिषेक के साथ साथ जब जो नवरात्रि का 10 दिन आता है वो बहुत ही भक्तिपूर्वक से मनाया जाता है। आप देखेंगे कि वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो नीचे से ही इतनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ी रहती है। और जो नवमी के 9वें दिन होता है ना, वो छठ चंडी यज्ञ विद्यारंभ पूजा आयोजित की जाती है। बड़ी संख्या में भक्त एवं बच्चों को उनकी शिक्षा शुरू करने के लिए भी आते हैं। और नवरात्रि त्यौहार के दिनों के दौरान जो है वहाँ पे जो जगत माता शारदा आकर्षक अलंकार में ब्राह्मी, महेश्वरी, गौमरी, वैष्णवी, चामुंडेश्वरी, गजलक्ष्मी के रूप में दिखाई देती है। आप देखेंगे कि जो नवरात्रि के टाइम पे उनका जो श्रृंगार होता है वो एक अलग ही छवि प्रस्तुत करी जाती है, जिससे आपको इतना अलौकिक दृश्य होता है कि आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक अलग ही आकर्षक लगेगा बिल्कुल। कि वंदती कहती क्या है कि जो योद्धा थे एक आल्हा और उदल जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध कर रहे थे, इस जगह से जुड़े हुए थे। दोनों भाई शारदा देवी की बहुत प्रबल अनुयायी थे। कहा जाता है कि आल्हा के 12 वर्षों तक तपस्या की और शारदा देवी के आशीर्वाद से वो अमृत प्राप्त हो गए। आल्हा और उदल के बारे में कहा जाता है कि वे सुंदर जंगल के देवी के दर्शन के लिए वो पहले व्यक्ति थे। आल्हा माँ देवी को शारदा माई के रूप से संदर्भित करते थे और तब से वे माता शारदा माई के रूप से लोकप्रिय हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भगवान ब्रह्मा ने शिव और शक्ति का बलिदान करने के लिए एक यज्ञ किया था, तो देवी शक्ति ने शिव से अलग जगाया और ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने में मदद की। एक काम पूरा होने के बाद ब्रह्मा ने शिव को शक्ति देने का फैसला किया। उस समय उनके पुत्र दक्ष ने सती के रूप में शक्ति को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कई यज्ञ किए। संसार में आने के बाद शिव से सती का विवाह करने की योजना बनाई, लेकिन शिव के शाप के कारण ब्रह्मा को ही शिव के सामने झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा का जो 5वां सिर था वो काट दिया जाएगा। इस घटना से दक्ष शिव पर क्रोधित हो गए और उन्होंने सती और शिव के विवाह को ना करने का निर्णय लिया। हालांकि सभी जो सती थी वो शिव से आकर्षित हो गई थी और उन्होंने विवाह कर ही लिया था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भगवान ब्रह्मा ने शिव और शक्ति का बलिदान करने के लिए एक यज्ञ किया, देवी शक्ति ने शिव से अलग जगाया था। और मान्यता है कि इसी स्थान पर शक्ति की जो छाती का जो भाग था वो गिरा था। और एक और दिलचस्प कहानी ये है कि एक चारावाहा था जो त्रिकुट पहाड़ी पर मवेशियों को चराने जाता था। एक दिन उसने देखा कि सुनहरी रंग की गाय उनके मवेशियों के साथ है, लेकिन जब वह लौट रहा था तो वो गायब हो गई और उसे देखकर वह बहुत आश्चर्य हो गया। उसने फैसला किया कि अगले दिन वह निश्चित रूप से उस गाय को पकड़ लेगा और उसके मालिक से उसे भुगतान करने के लिए कहेगा। उस गाय को चराने के लिए अगले दिन उसके लौटने के समय वह गाय दूसरे रास्ते में चली गई और वो उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने के
बाद गाय एक गुफा में घुस गई और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बार बार बुलाने के बावजूद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और चरवाहा वहीं बैठा रहा। कुछ घंटे बाद एक बहुत ही बूढ़ी महिला ने दरवाज़ा खोला और चरवाहे से उसकी समस्या के बारे में पूछा। इसके बाद उसने क्या कि वह गाय को चराने के लिए कुछ पारिश्रमिक चाहता है, तो बुढ़िया ने उसे कुछ अनाज दिया और दोबारा यहाँ ना आने की सलाह दी। तो चरवाहे ने उससे पूछा कि वहाँ अकेले आप कैसे रहती हो, तो उसने कहा कि यह वह उसका ही घर है। चरवाहा घर लौटा और उसने पाया कि अनाज कीमती गहनों और रत्नों में बदल गया था। उसने सोचा था कि ये चीज़ें उसके लिए बेकार हैं, इसलिए वह राजा के पास गया और उसे वही दिया जो सब कुछ उसने बताया। उसने सोचा कि ये चीज़ें उसके लिए तो बेकार हैं, इसलिए वे राजा के पास गया और उसने वही दिया जो उसे सब कुछ बताया। राजा को आश्चर्य हुआ और वो अगले दिन उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा। उसी दिन राजा ने एक सपना देखा जिसमें उस बूढ़ी महिला ने उन्हें बताया कि वह आदि शक्ति माँ शारदा हैं और उन्हें पहाड़ी की चोटी पर उनकी मूर्ति के ऊपर एक शेड बनाने और आवश्यक मार्ग की व्यवस्था के लिए कहा, ताकि सुविधा हो सके और उनके भक्त उनके पास आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। राजा ने उसी के अनुसार सारी व्यवस्था की। लोग शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने और संतान प्राप्ति के लिए मंदिर में प्रार्थना करते हैं। भक्त माती का दुग्ध अभिषेक करते हैं और खीर का भोग लगाते हैं। अब कहते हैं कि जो मैहर मध्य प्रदेश राज्य के सतना ज़िले में स्थित है, लेकिन अब क्या है, मैहर भी एक ज़िला बन चुका है अभी कुछ टाइम पहले। तो जो मैहर नाम है वो माई प्लस हर के मिश्रण से बना है। कहा जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब भगवान शिव देवी सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे तो जो देवत्व शक्ति थी उन माई का हर मैहर में गिर गया, इसलिए लोग उनका नाम मैहर रखने लगे। इसे देवी पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मैहर शारदा माँ शारदा देवी मंदिर के लिए जाना जाता है, जो त्रिकुटा पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर स्थित है। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें ऊपर पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियाँ हैं। वर्तमान में यहाँ पे रोपवे की भी बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैहर अतिरिक्त रूप में भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है। जो मैहर सेनिया घराने के जो संस्थापक थे उस्ताद अलाउद्दीन खान, वो मैहर से ही थे और उन्होंने 1971 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। और जो पीठासीन जो देवता माँ शारदा की मूर्ति है वो 5 धातुओं से बनी है। तमिल में एम्पॉन, यह समझा जाता है कि जो माँ शारदाम्बिका हैं वो माँ सरस्वती हैं, जो आचार्य श्री शंकर के मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारतीय के रूप पर धरती पर उतरी, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना के लिए सामर्थ्य स्थापन के माध्यम से काम किया। माँ शारदाम्बिका उच्च बुद्धि की देवी है। माँ सभी दयालु हैं, एक हाथ में शहद का घड़ा पकड़े हुए मुस्कुरा रही हैं। ओके, तो जो आप वहाँ पे जब मैहर विज़िट करें, है ना, तो आपको सबसे घूमने का जो अच्छा समय है वो आप तो कभी भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा गर्मी बहुत तेज़ रहती है, तो अक्टूबर से मार्च तक बहुत बेहतर रहता है। और आप 5 बजे से 8 बजे तक सुबह दर्शन करें और शाम 4 बजे से खुला रहता है, रात्रि के 9 बजे तक। दोपहर में भी खुला रहता है, बट दोपहर में जब आरती होती है तो पट बंद हो जाते हैं और जब फिर पट शाम को खुलते हैं तब फिर से आरती होती है। और बहुत ही मतलब उधर का जो अलौकिक दृश्य है वो ज़रूर आप देखिए। आई होप कि आप ज़रूर विज़िट करेंगे। और सभी को जय माता दी दोस्तों, मैहर वाली माता की सदा जय हो।